हाँ, तो कैसे आप लोग, आज मैं आप लोगों को किसी विशेष दिए गए सेकेंड में चली गई दूरी हम कैसे ज्ञात करें उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे हमें मालूम है कि 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के बीच में या 2 सेकेंड के बीच में दूरी t बराबर 2 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 0 सेकेंड से 2 सेकेंड। t बराबर 4 सेकेंड में दूरी, आपको 4 सेकेंड में दूरी याद करना मतलब क्या? 0 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी। t बराबर 10 सेकेंड में बताइए कितना दूरी तय किया, यानी कि 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में दूरी। क्या हो यदि आपसे खोजो जो है, यदि प्रश्न करना चलिए तो एक इंटरवल है 0 से 10 सेकेंड में टाइम 10 सेकेंड दिया जाएगा। यदि बोला जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड में, केवल 2 सेकेंड में आपको दूरी ज्ञात करना है। t बराबर केवल 1 सेकेंड में, पहले सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया था, दूसरे सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया था। यदि ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो उन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यदि कोई हमसे बोलता है कि t बराबर 1 सेकेंड में कितना, पहले सेकेंड में कितना दूरी तय की, तो इसमें भी एक इंटरवल है। इंटरवल क्या है? t बराबर 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में, यानी पहले सेकेंड ही ना। अब दूसरे सेकेंड में t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। दूसरे सेकेंड में कितना उसने दूरी तय की, तो दूसरे सेकेंड में उसने कितना दूरी तय की उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। कैसे? दूसरे सेकेंड का मतलब क्या है? 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी। t डैश बराबर 3 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में जो दूरी तय किया गया होगा वही t डैश बराबर 3 सेकेंड में तय की गई दूरी है। समझना? यानी कि कोई बोलेगा पहला सेकेंड में कितना, यानी कि 0 से 1 सेकेंड। कोई बोलेगा दूसरा सेकेंड में कितना दूरी तय किया, यानी कि 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में। तो उसी प्रकार से कोई बोलेगा आपको nth सेकेंड, ठीक है, nth सेकेंड, इसका मतलब क्या? n से एक नीचे, n-1 सेकेंड से n सेकेंड में बीच में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? nth सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। ये बात आपको समझना होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग, कोई बोलेगा कि पहला सेकंड, तो पहले एक पीछे गए 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, दूसरा सेकंड तो पीछे गए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अब हम लोग n सेकेंड में तय की गई दूरी, तो n-1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एस्टिमेट को हम लोग करते हैं। मतलब n-1 सेकेंड से n-n सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसने क्या किया कि n-1 सेकेंड में उसने n-1 दूरी को तय किया, ठीक है। और वही वस्तु n सेकेंड में, ठीक है, n सेकेंड में उसने दूरी तय की हमारे सामने, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की n सेकेंड में। यहाँ पर हम लोग n सेकेंड ले लेते हैं, उसने दूरी तय की 8n, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है, समझ में? इसमें थोड़ी सी ज्यादा दूरी तय कर ली। वही वस्तु n-1 सेकेंड में गया a से b, और वही वस्तु n सेकेंड में गया a से c, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जाए nth सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो nth सेकेंड में तय की हुई दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? n-1 सेकेंड से, कितना सेकेंड से? n सेकेंड तक, यानी कि ये जो दूरी वो तय करेगा, ठीक है, यही दूरी क्या हो जाएगा? a से n, समझ में आया? n सेकेंड, n-1 सेकेंड से लेके और n सेकेंड के बीच में n-1 सेकेंड यहां तक हो गया, और फिर n सेकेंड के बीच में जो दूरी तय करेगा, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी n, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे एथेन निकालिए। तो एथेन आप कैसे निकालिएगा? हम लोग पता है एथेन मतलब 0 से n सेकेंड के बीच में दूरी तय की गई। तो क्या होगा? किसी वस्तु का आरंभिक में क्या होता है? u गुने n, क्या? तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक, ये एथेन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे n माइनस 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? u n माइनस 1 u n प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, वही तो हमारा इतने होगा। तो इतने में क्या होगा? मतलब n सेकेंड में दूरी क्या होगी? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे एन माइनस एन माइनस 1, ठीक। तो एन हम लोग को निकल जाएगा। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एन की जगह पर क्या है? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये एन माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग गुणा करते हैं u गुने n, यू एन माइनस यू, ठीक है, प्लस हाफ ए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2n, ठीक। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये चीजें हमारा हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? यू एन माइनस यू, यहां पर हो जाएगा प्लस हाफ एन स्क्वायर प्लस हाफ ए, और इसको इसको जब हम गुणा करेंगे तो हाफ ए गुने माइनस टू क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले इससे गुणा किया, फिर इसको मैंने इससे गुणा किया, इसको मैंने इससे गुणा किया, तो माइनस ए हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए हम लोग चलते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, माइनस यू एन, ये गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और प्लस साइन ऊपर माइनस हाफ एन स्क्वायर, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस हाफ ए, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों गुना होगा तो प्लस एन हो गया। ये हमारे सामने आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस यूएन है माइनस यूएन है, तो दोनों कट गए, ठीक है। हाफ एन स्क्वायर है प्लस हाफ एन स्क्वायर है, तो माइनस प्लस धनात्मक और ऋणात्मक कट गए, ठीक है। तो अब हमारे पास देखेंगे हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा एक यू बचा है माइनस हाफ ए, हाफ ए बचा है हाफ ए, ठीक है, प्लस ए एन। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे? u, इसमें भी ये है इसमें भी ये है, तो u प्लस इसमें हम लोग लेते हैं प्लस हाफ ए को कॉमन लेते हैं, हाफ ए को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है? माइनस 1, हाफ ए कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो हाफ ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। तो हाफ ए से हम क्या करेंगे? हाफ ए इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस हाफ ए, हाफ ए यदि हम लोगों ने कॉमन ले लिया 1/1/2 ए कॉमन ले, 1/2 ए से इससे भाग लगाएंगे तो माइनस एक आ जाएगा, और फिर इसको भी ए को भी हम क्या करते हैं? कॉमन जिससे लेते हैं उससे भाग लगाते हैं, तो क्या करेंगे? 1/2 ए से भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये 2 पर चला जाएगा, मतलब 2n, मतलब ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर जाएगा प्लस 2n, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, तो बड़ी आराम से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? u, तो एथेनेट की जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एथेनेट बराबर क्या है? u
यू लिख दिया प्लस ए बाई टू, ठीक है, ए बाई टू और 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। इसमें तो क्या मतलब इन सेकेंड में किसने कितना विस्थापन किया है उसका जो मान है, हम लोगों को ये मान जो है वो निकल गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको बड़ी आराम से समझना होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु है, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कोई वस्तु है और वस्तु की आरंभिक वेग कितनी है, वस्तु की आरंभिक वेग मान लेते स्टार्ट करें 0 से, उसका जो त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो दूसरे सेकंड में यानी कि n बराबर 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 सेकंड में दूसरे सेकंड, दूसरा सेकंड मतलब क्या, 1 से 2 सेकंड के बीच में दूसरे सेकंड में वो कितना दूरी को तय करेगा। तो इसका u कितना है, ये स्टार्ट किया है 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा n बराबर कितना आ जाएगा, n मतलब 2 दूसरा u कितना है, ये स्टार्टिंग क्या है, शुरुआत के 0 प्लस त्वरण कितना है 10/2, कितना हो जाएगा 2n, 2 गुणे 2 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा हो जाएगा 15 ये मीटर प्रति सेकंड नहीं, ये विस्थापन है तो इसका क्या मीटर, कि ये इसमें क्या किया है, इसमें यदि दूसरे सेकंड में यदि हम लोगों ने इसके विस्थापन को देखा तो दूसरे सेकंड में इसमें जो है वो 15 मीटर का विस्थापन जो है वो किया हुआ है, समझना। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरे सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में इसने 15 मीटर जो है दूरी जो है वो तय की हुई है। चलिए एक पहले हम लोग बताते हैं और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन तय करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग एक वस्तु है, एक वस्तु का विस्थापन इस बराबर 4t स्क्वायर है। इस वस्तु का विस्थापन इस बराबर 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 मीटर है। ठीक है, वस्तु का विस्थापन है। तो दिक्कत की बात नहीं है, जो समय पर आश्रित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु में तीसरे सेकेंड में कितना दूरी तय किया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो एस दिया हुआ है, तो एस हम लोग को पता है, एस बराबर कितना दिया हम लोग के पास 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 एस दिया हुआ है। हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले एस से हम लोग को फॉर्मूला, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, देखिए
क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो विस्थापन होता है इस बराबर u प्लस a बटा 2 गुने 2n माइनस ये ना होता है। जो nth सेकेंड में मान लेते हैं कि तीसरे सेकेंड में, ठीक है, तीसरे थर्ड सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो हम लोग पता है यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इन का मान दिया गया है। इन का मान कितना है हमें पता है, इन कितना दिया गया हमें, तीसरे सेकेंड है, यानी कि 3 दिया गया है। इन का मान दे दिया गया है 3 सेकेंड। अब ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इन तो पता है लेकिन आपको ना तो ए पता है और ना ही यू पता है। तो कैसे हम लोग उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें विस्थापन जो है वो समय पर किस प्रकार से निर्भर है वो हमें दिया गया। तो क्या हम विस्थापन से ds बटा dt यानी कि जो इसका अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमारा देखिए 40 स्क्वायर है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करना बस, तो 2 गुने 4 8, ठीक है, घात 1 मतलब 2 है तो उसका घात 1 कम कर देना है। यहाँ पर t का घात 1 है तो इसमें से इसको गुना करना है, प्लस 2 गुने t का घात कितना कर देंगे 0। अब यहाँ पर 4 है तो नियतांक है तो इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8t प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा v। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हम त्वरण की बात करें, त्वरण क्या हो जाएगा, इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन यदि हम लोगों ने कर दिया v बटा dt, यहाँ देता है हमें त्वरण, त्वरण का मान कितना हो जाएगा 8t का घात 1 है, इसको गुना करेंगे तो 8t का घात हो जाएगा, तो ये 2 है, 2 का यदि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो 0 हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, त्वरण, त्वरण क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये त्वरण क्या है, इनके तांग है, कांस्टेंट है, इसका मान जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, और तभी हम ये सूत्र जो है वो लगा सकते हैं। सूत्र में आपका जो त्वरण है, त्वरण का मान जो है वो नियतांक है, तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो हमारे पास d बटा dt यानी त्वरण हमको मालूम चल गया, और आरंभिक वेग का मतलब क्या होता है, t बराबर 0 सेकंड पर जो वेग होगा उसी को हम लोग आरंभिक वेग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं t बराबर 0 सेकंड, यहाँ पर टाइम को 0 रखेंगे तो हमारा जो v है वो u के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा दोनों परेशानी खत्म हो गया, हमको u का भी मान निकल गया, हमको a का भी मान निकल गया। तो हम लोग इतने में हम जानते हैं, इतने यदि हम लोग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले u कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 रख दिया, प्लस a बाई 2, a कितना है हमारा, त्वरण कितना है देख लीजिए, त्वरण जो है हमारा 1 बाई 2 2n माइनस 2n कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 3 है, तीसरे सेकंड में 2n माइनस 1, समझ में आ गया। इसको आप लोग करेंगे, कट गया तो कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 प्लस 4 गुने 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 20 और 2 22 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 20 हो जाएंगे, 4 गुने 5 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, यानी कि 22 मीटर जो है इसने विस्थापन किया कितने सेकंड, कौन सा सेकंड में, तीसरे सेकंड में, ठीक है, तीसरे सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर एक और तरीका है, तो ये खुद ब खुद ये विस्थापन तो दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले ये तीसरा सेकंड का विस्थापन है, ठीक है, तो तीसरा सेकंड का मतलब क्या होता है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में जो दूरी तय करेगा वही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, t बराबर 2 सेकंड लगाएंगे, तो t बराबर 2 सेकंड लगाएंगे, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए तो s बराबर कितना हो जाएगा, s 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 2 सेकंड यानी कि 2 का घात 2 4t स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 प्लस 4, कोई दिक्कत की बात नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 16 16 प्लस 8 प्लस 4,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 28 मीटर हो गया S2। S1 हम लोग निकालेंगे, S1 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर हमको S2 मतलब S2 निकालेंगे और S3 निकालेंगे। 3 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ पर टाइम का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे। तो 3 जब मैंने यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा 4 गुने 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 गुने 2 है तो 2 गुने 3, ठीक है, प्लस 4। इसको जब हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुने 4, ये हो जाएगा हमारे 36 प्लस 6 प्लस 4, यानी कि हो जाएगा ये 46 मीटर। ठीक है, समझ में। अब देखिए 46 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 20 ये हमारा 40 46 46 मीटर हो गया थर्ड सेकंड में। अब थर्ड सेकंड में अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यदि हम लोग दोनों में यदि हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है, 40 स्क्वायर 36 प्लस 6 44 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 46 मीटर, 46 मीटर हो गया और 46 मीटर हो गया, ठीक है, ये विस्थापन हो गया। सॉरी यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा गलती कर रहे थे, ये 20 और ये 24 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और ये 46 मीटर हो जाएगा। अब ये हमारा मतलब दूसरे सेकंड में इसने 24 मीटर का विस्थापन उसने कर दिया था, तीसरे सेकंड में उसने 46 मीटर का विस्थापन उसने कर दिया था, ठीक है। अब एक बात आप लोग समझिए कि हमें निकालना है कितने सेकंड में विस्थापन, तीसरे सेकंड, यानी कि 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, 46 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही हो जाएगा 3 माइनस 2 थर्ड सेकंड निकल जाएगा। 46 में से हमने 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 सेकंड में 46 कर लिया था और 2 सेकंड में 24 कर लिया था, तो कितना हो जाएगा, ये 22 मीटर जो होगा हमारा विस्थापन जो है वो, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर्मूले से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।